हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सिनेमा कल्चर। मैं हूं आपका दोस्त धनंजय। सो फाइनली आलिया भट्ट की मच अवेटेड मूवी जिगराज थिएटर्स में रिलीज हो गई है। इस मूवी ने अपने टीजर्स, ट्रेलर्स एंड प्रमोशनल मटेरियल से ऑडियंस में काफी एक्सपेक्टेशंस क्रिएट कर दिया था, स्पेशली बिकॉज ऑफ इट्स सिस्टर एंड ब्रदर्स ड्रामा, जो कि हमें काफी दिनों के बाद देखने मिल रहा था। इवन आई वॉज ऑल्सो वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस मूवी। तो क्या ये मूवी ऑडियंस के एक्सपेक्टेशंस को मैच कर पाती है? लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। वैसे तो बहुत कम ही हमें आजकल भाई बहन के बॉन्डिंग पे मूवीज देखने को मिलते हैं। ऐसे में इट्स वेरी नाइस टू सी अ फिल्म मेकर लाइक वासन बाला ब्रिंग अ मूवी बेस्ड ऑन दिस इमोशन, और वो भी एक्शन के साथ। वासन बाला ने काफी अच्छी तरह से इस मूवी में शो किया है कि कैसे एक भाई और बहन के बीच में बॉन्डिंग एस्टेब्लिश होती है, जो बचपन में ही अनाथ हो चुके थे। सत्यभामा आनंद प्लेड बाय आलिया भट्ट, जो कि अपने फादर के सुसाइड करने के बाद कुछ रिलेटिव्स की मदद से अपने भाई अंकुर प्लेड बाय वेदांग रैना के साथ बड़ी होती है। एंड हर ब्रदर इज अ टेक गीक, जो कि अपने खुद की एक स्टार्टअप कंपनी बनाना चाहता है। और उसी सिलसिले में एक बिजनेस ट्रिप के लिए अंकुर और उसका एक कजन एक साउथ एशियन कंट्री जाते हैं जिसका नाम हाशिदवा है, टू पिच देयर आइडियाज टू द पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। बट वहाँ कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है और उसे मौत की सजा भी सुना देती है। अब कैसे सत्या अपने भाई अंकुर को उस जेल से बाहर निकाल पाते हैं, यू विल हैव टू सी इन दिस मूवी। आजकल के डायरेक्टर्स को शायद ये समझ आ चुका है कि बेवजह नैरेटिव को ड्रैग करने का कोई फायदा नहीं है, एंड वासन बाला डज द सेम थिंग इन दिस मूवी। मूवी के कैरेक्टर के कुछ ही मिनट्स में ही लीड कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है एंड द कंडीशंस दैट दे आर लिविंग इन। स्पेशली हमें ये देखने को मिलता है कि हाउ मच सत्या लव्स हर ब्रदर। मूवी के इनिशियल मोमेंट्स में एक बैक एंगल शॉट होता है जहां पे हम देखते हैं कि सत्या अपने भाई से पूछती है कि उसे कौन परेशान कर रहा है स्कूल में, और ये दिलासा देती है कि जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। दिस इटसेल्फ सेट्स द होल कॉन्सेप्ट ऑफ द मूवी एंड द कैरेक्टर ऑफ सत्या। एंड सत्या और अंकुर के कैरेक्टर्स को एस्टेब्लिश करने के लिए वासन बाला ने इंटेलिजेंटली बैकग्राउंड में सॉन्ग्स का यूज किया है। वी सी इंट्रोडक्शन ऑफ अंकुर विद अ जगजीत सिंह गजल प्लेइंग इन द बैकग्राउंड। एंड जब भी सत्या स्क्रीन पर होती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें अमिताभ बच्चन के एंग्री यंग मैन वाले क्लासिक सॉन्ग्स बैकग्राउंड में सुनाई देते हैं। मूवी में आगे जब सत्या अपने भाई को छुड़ाने के लिए हाशिदाव पहुंचती है तो उसे ऐसे और दो लोग मिलते हैं, भाटिया प्लेड बाय मनोज पावा एंड मुत्तू प्लेड बाय राहुल रविंद्रन, जिनके भी कोई अपने उस जेल में कैद हैं। एंड फिर तीनों साथ मिलकर उन लोगों को बाहर निकालने का प्लान बनाते हैं। मूवी की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि ये मूवी किसी भी मोमेंट में अपने एक्चुअल स्टोरी से डाइवर्ट नहीं होती। इट रिमेन्स कंसिस्टेंट विथ इट्स टोन। मूवी की स्टोरी काफी सिंपल सी है कि एक बहन अपने भाई को बचाने की कोशिश कर रही है। अब वो किस हद तक जा सकती है इसके अराउंड पूरी स्क्रीन प्ले लिखी गई है, एंड आई मस्ट से दैट इमोशन वाज ब्रिलियंटली प्रेजेंटेड ऑन द स्क्रीन। बट हैविंग सेड दैट, इस मूवी में आपको कई सारे लूप होल्स भी देखने को मिलते हैं इन इट्स नैरेटिव। अब आप उसको सिनेमैटिक लिबर्टी का भी नाम दे सकते हो, जैसे कि ऑडियंस को ये पता नहीं चल पाता है कि सत्या के फादर ने सुसाइड क्यों किया था। ऑल्सो इस मूवी में ये क्लियरली एस्टेब्लिश किया गया है कि वो जेल जिसमें अंकुर को रखा गया है वो कितना सिक्योर है। बट मूवी के एक सीन में हमें ये देखने को मिलता है कि अंकुर और उसके और तीन साथी काफी आसानी से उस जेल से बाहर निकल जाते हैं। हाँ, ये और बात है कि बाद में फिर से उन्हें पकड़ लिया जाता है। उसी तरह मुझे ये समझ में नहीं आया कि कैसे सत्या एक दूसरे कंट्री में, जिस देश की भाषा भी उसे समझ में नहीं आती, वो काफी इजीली कई सारे लोगों का लोकल नेटवर्क बना लेती है और उस मिशन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट भी कर देती है। पर हाँ, अगर आप इन सब को इग्नोर कर सकते हो एंड यू जस्ट वॉच द मूवी एज अ पीस ऑफ एंटरटेनमेंट, देन यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। बट फिर भी मूवी के क्लाइमैक्स में जो वो पूरा प्रिजन ब्रेक का एपिसोड था वो मुझे कुछ खास इंप्रेसिव लगा नहीं, वो मुझे थोड़ा ओवर द टॉप लगा। बट वासन बाला ने इनिशियली मूवी में ये एस्टेब्लिश कर दिया था कि शी हैज अ फाइटिंग स्किल्स बिकॉज शी वाज अ येलो बेल्ट इन कराटे। तो उस कॉन्सेप्ट के बेस पे ही मेड हर अ सुपर वुमन हु इज कैपेबल ऑफ फाइटिंग विद द ट्रेन्ड प्रिजन गार्ड्स। बट इट्स ओके बिकॉज मूवी में कंटिन्यूअसली कुछ सीन्स के थ्रू ये एस्टेब्लिश किया गया है कि हर कैरेक्टर इज लाइक अ लेडी बच्चन। और वैसे भी एज एन ऑडियंस वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड सत्यास इमोशन कि वो अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकती है, और उसकी वजह से इंसान के अंदर हिम्मत अपने आप ही आ जाती है। What works best for the movie is its background score, which is given by Achin Thakkar. To be precise, I really like the BGM जहाँ से मूवी में टेंशन बिल्डअप होती है जब सत्या को पता चलता है कि उसके भाई को अरेस्ट कर लिया गया है। You see the BGM slowly gets intense and louder, जिसकी वजह से it really engages you in those moments. वैसे तो ये मूवी मोस्टली आलिया भट्ट के स्टार पावर पर चलती है, but you cannot ignore the supporting cast in this movie. मनोज पावा in the role of शेखर भाटिया and राहुल रविंद्रन in the role of मुत्तू are brilliant in this movie. इन तीनों कैरेक्टर्स के बीच के बॉन्डिंग को भी काफी अच्छी तरह से प्रेजेंट किया गया है। मुत्तू इज लाइक अ गुड फ्रेंड एंड भाटिया इज लाइक अ फादर फिगर टू सत्या।
बट मेरे लिए इस मूवी में सरप्राइज फैक्टर था विवेक गोम्बर, हु प्लेड द जेलर ऑफ दैट प्रिजन। ही वॉज वेरी मेनेसिंग एंड क्रूअल ऑन द स्क्रीन, बट प्रॉब्लम इज दैट वो एक टिपिकल विलन की तरह लगता है एंड वी डोंट गेट टू अंडरस्टैंड व्हाई ही इज डूइंग व्हाट ही इज डूइंग। अब मुझे ये याद नहीं पड़ता कि मैंने इस एक्टर को और भी किसी मूवी में देखा है क्या, बट ही वॉज टू गुड इन दिस मूवी। वेदांग रैना इन द रोल ऑफ अंकुर शोड हिज एक्टिंग टैलेंट टू द फुलेस्ट। मूवी में ऐसे कुछ इमोशनल सीन्स हैं जिनमें उसका परफॉर्मेंस देखने लायक है, स्पेशली इन दो सीन्स जहां पर पुलिस के टॉर्चर की वजह से उसे काफी तकलीफ होती है एंड आई फील ही वाज अ परफेक्ट कास्ट फॉर दिस रोल आफ्टर वॉचिंग द मूवी। अब अगर इस मूवी के लीड एक्टर के बारे में बात करूं तो आलिया ने फोड़ डाला इस मूवी में। शी वॉज वेरी गुड इन ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ दिस मूवी। एक ऐसी लड़की जिसके लाइफ में उसके भाई के अलावा और कोई भी नहीं है एंड जिसे वो किसी भी हालत में खोना नहीं चाहती है एंड द वे शी शोकेस दिस इमोशंस ऑन द बिग स्क्रीन इज आउटस्टैंडिंग। मूवी में एक सीन है जहां पर सत्या पहली बार अंकुर से जेल में मिलने आती है। द वे शी परफॉर्म्ड इन दैट सीन, आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर दैट, यू हैव टू जस्ट एक्सपीरियंस इट। इवन शी पुल्ड ऑफ द एक्शन सीक्वेंसेस ऑल्सो वेरी ब्रिलियंटली। सो फाइनली मूवी आपको डिसअपॉइंट तो बिल्कुल नहीं करती एज कम्पेयर टू द एक्सपेक्टेशंस दैट वी हैड फ्रॉम दिस मूवी, बट साथ ही मूवी आपको उतनी सेटिस्फैक्शन भी नहीं दे पाती बिकॉज ऑफ द chaotic क्लाइमैक्स एंड द इलॉजिकल नैरेटिव्स इन द स्क्रीन प्ले। बट मूवी आपको मोस्ट ऑफ द टाइम काफी अच्छी तरह से इमोशनली कनेक्ट करके रख पाती है एंड इट इज गुड टू सी अ फीमेल लेड मूवी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम विद अ ब्रदर एंड सिस्टर इमोशन। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। और अगर आपने मूवी देख ली है प्लीज लेट मी नो कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एंड इफ यू लाइक दिस रिव्यू प्लीज कंसिडर गिविंग अ थम्स अप एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल और अगर आपको ऐसे ही डिटेल मूवी रिव्यूज देखना पसंद है देन प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।